वाकई में देश की महिलाओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और खासकर आदिवासी समाज के लिए देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिल रही है। फर्स्ट लेडी इज एन ट्राइबल लीडर नाउ। ये बहुत बड़ी खबर है आज की तारीख की। आपको बता दें कि आज हिंदुस्तान को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिली है, लेकिन आदिवासी महिला के तौर पर यह पहली बार देश को द्रौपदी मुर्मू के तौर पर महामहिम मुर्मू हमारे देश की अब नई राष्ट्रपति होंगी। आज सबसे बड़ी बात यह रही कि सुबह से पता था कि ये जीत तय है, यशवंत सिन्हा हारेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीतेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। महामहिम मुर्मू को प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में इन पर्सन यानी खुद पहुंचेंगे बधाई देने के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास में। थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ जो कैबिनेट है, पूरी की पूरी कैबिनेट, वो भी पहुंचेगी द्रौपदी मुर्मू जी को इस बढ़िया और विशाल जीत की बधाई देने के लिए। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। काफी कुछ देर पहले इस बात की घोषणा हुई थी, तीसरे चरण के मतदान के बाद जब घोषणा की गई, तीसरे चरण के राउंड के बाद, कि वो 51% वोटों के साथ चुनाव जीत चुकी है। और अब जबकि ये बिल्कुल तय हो चुका है, औपचारिक घोषणा का इंतजार है जब द्रौपदी मुर्मू जी को कितने वोट मिले, कितना बड़ा अंतराल रहा यशवंत सिन्हा के साथ उनकी इस जीत का, और क्या बीती बार जो रामनाथ कोविंद साहब को वोट मिले थे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, उसको द्रौपदी मुर्मू तोड़ पाई हैं या नहीं तोड़ पाई हैं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। और खबर जो आ रही है वो मिला के यही करीब 17 सांसदों ने, यानी इस बार द्रौपदी मुर्मू के लिए जबरदस्त तरीके से क्रॉस वोटिंग भी हुई है, क्योंकि जनजाति समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में जो एनडीए के बाहर की पार्टियों के सांसद थे, विधायक थे, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए हैं। मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले हैं। 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है महामहिम मुर्मू के लिए। 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है महामहिम मुर्मू के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं, ये उड़ीसा के मयूरभंज से आ रही हैं। 2 जगह की तस्वीरें आपको कुछ देर तक देखने को मिलेंगी आज के इस प्राइम टाइम शो इंडिया चाहता है में। एक तस्वीर उड़ीसा के गांव की होगी जहां की द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मयूरभंज जिले की, और दूसरी तस्वीर दिल्ली के उनके निवास स्थान की होगी जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए। ये तस्वीर जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये दिल्ली की है। जो राइट हैंड साइड की तस्वीर है वो दिल्ली आवास की है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तस्वीर है वो उनके मयूरभंज जिले की है। जो क्रॉस वोटिंग हुई है आज, उस पर बात करेंगे मेरे सहयोगी विकास भदौरिया से, जो इस वक्त लगातार पल पल पर नजर बना के रखे हुए। विकास भदौरिया ने सोमवार को जब मतदान हुआ था तब भी इशारा किया था कि बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग होने वाली है। जो एनडीए की बाहर की पार्टियां हैं वो वोट करेंगी इस बार द्रौपदी मुर्मू के लिए। विकास, कुल आंकड़ा कितना हो गया, कितने कांग्रेस के लोग टूटे हैं? ये देखिए सुमित, इससे पहले मैं आंकड़ा रखूं, एक और अपडेट आपको दे देता हूं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में वे अपने आवास से रवाना होंगे और सीधे यहां पर द्रौपदी मुर्मू के आवास पर आएंगे, क्योंकि जो 51% वोट है वो उसको क्रॉस कर चुके हैं। जो काउंटिंग चल रही है उसमें द्रौपदी मुर्मू का आंकड़ा 51% वोट से ज्यादा हासिल कर चुका है। ऐसी सूरत में अब उनके निर्वाचन की घोषणा सिर्फ एक औपचारिकता बची है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में पहुंच रहे हैं, और हो सकता है कि जब तक मैं आपके सवाल का जवाब दूं वो यहाँ पर पहुंच भी जाएं। लेकिन इस बीच जो आपने सवाल पूछा उसकी जानकारी दूं। 17 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के जिन्होंने क्रॉस वोट किया है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में।
बीजेपी को उम्मीद थी कि 13 से 14 सांसद क्रॉस वोट करेंगे, जो या तो आदिवासी समुदाय से आते हैं या ऐसे राज्यों से आते हैं जहां पर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी तादाद में आदिवासी आबादी रहती है। लेकिन ये तादाद बढ़कर 17 पहुंच गई। इसके अलावा आपको बताएं 104 विधायक ऐसे हैं अलग अलग राज्यों के जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, और इसमें नंबर 1 पर असम है। और देखिए यहाँ पर असम के कलाकार, ये देखिए ये जो कलाकार हैं। आपको बीच में टोक रहा हूं विकास, आप बोलिएगा। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष पहुंच गए इस वक्त महामहिम मुर्मू के घर उनको बधाई देने के लिए। साथ में मुझे तस्वीरों में धर्मेंद्र प्रधान जो कि एचआरडी मिनिस्टर है वो भी दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से ही आते तो उनके लिए आज डबल खुशी का मौका है, क्योंकि उड़ीसा राज्य से ही द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, और उसी राज्य के धर्मेंद्र प्रधान विनोद तावड़े भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के बीजेपी के बड़े नेता हैं। जेपी नड्डा का स्वागत किया है। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे हैं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। विकास बताइए और कहां कहां क्रॉस वोटिंग हुई? जी हाँ देखिए मैं आपको क्रॉस वोट की बात बता रहा था। तो 104 ऐसे अलग अलग राज्यों के विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, और सबसे बड़ा क्रॉस वोट का जो आंकड़ा आया है वो असम से आया है, पूर्वोत्तर के राज्य, जहां पर 22 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। उसके अलावा फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां से 18 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें आ रही है ना सामने, कि जिस तरह से इन राज्यों से जहां पर बीजेपी शासित राज्यों में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र से 16 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, गुजरात से 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। गुजरात से क्रॉस वोट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 30 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बहुल हैं या उनके लिए रिजर्व हैं, और यहाँ पर बीजेपी 8, 9, 10 इससे ज्यादा सीटें कभी भी नहीं जीत पाई। इस बार अगर 10 विधायक वहाँ पर क्रॉस वोट कर रहे हैं तो अब नवंबर में जब चुनाव होना, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये क्रॉस वोट करने वाले विधायक कहीं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की सहयोगी दल या एनसीपी छोड़ के कहीं बीजेपी में तो शामिल नहीं हो जाएंगे। इस बीच जो तस्वीर आप दिखा रहे थे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनके साथ विनोद तावड़े दिख रहे थे, सीटी रवि दिखाई दे रहे थे, इसके अलावा अनिल बलूनी दिखाई दे रहे थे। ये वो नेता थे जो इस पूरे अभियान में, राष्ट्रपति के चुनाव में अभियान का जो अभियान था उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव अधिकारी भी थे, बीजेपी के एजेंट भी थे और इस समय काउंटिंग के एजेंट भी है, इसलिए वे अभी पार्लियामेंट में हैं। थोड़ी देर में जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ देखिए आप, एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया गया है। ये द्रौपदी मुर्मू का अस्थायी आवास है जो उनके निर्वाचन के बाद उनके लिए खाली कराकर रंग रोगन करके उनके लिए दिया गया था। इसी आवास में पहले राष्ट्रपति रह चुके ज्ञानी जैन सिंह भी जब उनको प्रत्याशी बनाया गया था राष्ट्रपति पद का तभी वो रहे थे और यहाँ से राष्ट्रपति बनके वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। अब द्रौपदी मुर्मू जो देश की पहली आदिवासी हैं, पहली महिला आदिवासी हैं, वो राष्ट्रपति बनके यहाँ से राष्ट्रपति भवन जाएंगे। 25 तारीख को औपचारिक रूप से जो शपथ ग्रहण होगा उसके बाद उनका अगले 5 साल तक ठिकाना जो है वो राष्ट्रपति भवन ही होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे कवायद में बीजेपी को एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि ऐसे राज्यों से उसको क्रॉस वोट मिला है, जैसे केरल, जहां पर एक भी वोट बीजेपी के लिए नहीं था, वहां पर भी एक वोट बीजेपी की उम्मीदवार, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गिरा है। और खासतौर पर बिहार बहुत दिलचस्प है, बिहार और झारखंड। देखिए झारखंड में सरकार ऐसा लग रहा है कि अब गई कि तब गई। लगातार जेएमएम की तरफ से इस तरह के रुझान आ रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार कभी भी बना सकते हैं। कब बनेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो बिहार में हुआ, बिहार में 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। ये 6 विधायक कौन है? ये 6 विधायक आरजेडी और कांग्रेस के हैं। ऐसी सूरत में वहां पर जहां पर तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि वो एकजुट हैं, वहां पर 6 विधायक टूटकर एनडीए के खेमे में चले गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वो विधायक हैं जिन्होंने पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से उनके सरकारी आवास पर पटना में और हाजीपुर में मुलाकातें भी की थी। ऐसे वहां पर तकरीबन 1 दर्जन विधायक उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन 6 विधायक खुलकर सामने आए और उन्होंने क्रॉस वोट किया है। इसके अतिरिक्त झारखंड से 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। तो ऐसे राज्य
जहां से क्रॉस वोटिंग की बड़े नंबर सामने आए वो हमने आपके सामने रखे। मेघालय से भी 2 वोट मिले हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी 2 क्रॉस वोट होकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गिरे हैं। जी। तो बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार का जो मास्टर स्ट्रोक था कि आदिवासी और महिला, वो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग के जरिए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुई है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर लगातार बधाइयों का सिलसिला भी चल रहा है। विकास, जो प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने अपनी हार स्वीकार की है और बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर अब से करीब 10-13 मिनट पहले बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू जी को। और वो ट्वीट कर लिखते हैं कि आई जॉइन माई फेलो सिटीजन्स इन कॉन्ग्रेचुलेटिंग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन हर विक्ट्री इन दी presidential elections 2022. India hopes that as the 15th President of the Republic, she functions as the custodian of the Constitution without fear or favor. द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिन्हा चुनाव हार गए हैं, अपनी हार को स्वीकार किया है। और एक और खबर यह भी आ रही है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं, आदिवासी नेता हैं, 2 बार विधायक रही, गवर्नर रही, बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता हैं। उनको उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में बहुत बड़े जनजातीय वर्ग ने, आदिवासी वर्ग ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया, जिसको विकास ने भी आपको समझाया कि क्यों क्रॉस वोटिंग हुई। चाहे आसाम की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की या फिर मध्य प्रदेश की, बड़ी संख्या में खासकर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं उनमें ज्यादा क्रॉस वोटिंग देखी गई है विपक्ष के विधायकों के बीच में, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये देखे जाने की इस बात का इंतजार है कि क्या द्रौपदी मुर्मू को वोट रामनाथ कोविंद के मुकाबले ज्यादा मिलते हैं। एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जब द्रौपदी मुर्मू को ये उम्मीदवारी दी राष्ट्रपति पद की, क्योंकि विपक्ष अपने उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम घोषित कर चुका था। बीजेपी ने, एनडीए ने इंतजार किया और फिर आदिवासी समाज की इस महिला को वोट उम्मीदवार के तौर पर आगे किया, जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये रही, यशवंत सिन्हा जिस तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, जिसको छोड़कर विपक्ष ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, उस यशवंत सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में उनके कैंपेन के लिए आने के लिए भी इजाज़त शायद नहीं दी, क्योंकि इसीलिए यशवंत सिन्हा जो तमाम राज्यों का दौरा कर रहे थे वो पश्चिम बंगाल अपने ही राज्य में नहीं जा पाए, क्योंकि ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको ये लगा कि उनकी पार्टी के पास जो आदिवासी वोट आते हैं, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं झारखंड और उड़ीसा से लगे हुए बंगाल के, वो आदिवासी विधायक तृणमूल के नाराज ना हो जाएं। उस नाराजगी से बचने के लिए पश्चिम बंगाल में यशवंत सिन्हा का प्रचार नहीं हो पाया और तृणमूल कांग्रेस ने अपने ही व्यक्ति को, अपने ही नेता को अपने ही राज्य में प्रचार करने, उनके साथ खड़े होने में बचती हुई दिखाई दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबरें, लगातार ये बड़ी कवरेज आप देखते रहिए। कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। ये ट्वीट है नवीन पटनायक साहब का, ओडिशा के मुख्यमंत्री का, और वो लिखते हैं, ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है मुर्मू, और उन्होंने कहा कि ओडिशा की बेटी को बहुत बधाई हो इस जीत के जरिए। नवीन पटनायक ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है और ये वाकई में हिंदुस्तान में ही हो सकता है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब एक बेहद तबके समाज की महिला जो बहुत ही साधारण परिवार से आती हो, जिसका बैकग्राउंड ऐसा रहा हो जो कि आदिवासी समाज की हो, और वो आज देश की प्रथम महिला बन जाती है। आदिवासी नेता, प्रथम निवासी इस देश की बन चुकी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू का घर की ये तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीरें। किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। जैसे कि मैं बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, बीजेपी ने, एनडीए ने जब ये तय किया कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाएंगे, तो जाहिर तौर पर विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं बचा। और इनफैक्ट ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर हमको पता होता कि द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति पद की बीजेपी की और एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो शायद हम दोबारा सोचते यशवंत सिन्हा के कैंडिडेचर को लेकर। तो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक में विपक्ष बिखर गया। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर खड़े हैं। किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे, उनका वेलकम, उनका स्वागत बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये काफिला, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कारों का काफिला आना द्रौपदी मुर्मू जी के अस्थायी निवास जो कि दिल्ली में बनाया गया था उनके कैंपेन के लिए, प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आने की तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। और ये बड़ी बात है, जब रामनाथ कोविंद को पिछली बार वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया प्रधानमंत्री ने, तब भी सब हतप्रभ रह गए थे। और जब द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे आया, तब भी सभी हतप्रभ रह गए हैं। और ठीक 8 बजे के बुलेटिन में, इंडिया चाहता है कि बुलेटिन में आप देख पा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पहुंचते हुए द्रौपदी मुर्मू जी के आवास पे। राष्ट्रपति का आप तरीके से औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन महामहिम द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। अब इस पर औपचारिक मोहर बस कुछ ही पलों में लगने वाली है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के आवास पर। द्रौपदी मुर्मू का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा। आदिवासी समाज की नेता हैं, देश के सबसे पिछड़े और पिछड़े वर्ग से आती हैं, सबसे पिछड़े जिले में से एक मयूरभंज से आती हैं। वहां से उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। आम जीवन में पढ़ी लिखी, काबिल बनी, 2 बार विधायक बनी, 1 बार राज्यपाल बनी। उसके बाद एक तरीके से राजनीति से उनका रिटायरमेंट मान लिया गया था। और जब उनका नाम बीजेपी ने तय किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, उनके घर में जब उनको फोन करके इत्तला दी गई, तो ये सबसे बड़ी खबर है कि उनके घर का फोन नहीं मिला, वहां पे सिग्नल नहीं आ रहा था। उस इलाके में वो रहती हैं। किसी पड़ोसी के घर फोन कर कर इत्तला दी गई कि द्रौपदी मुर्मू जी को बताओ, उनके परिवार से बात कराओ। और फिर ये खबर पहुंचती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी तक कि आपको बीजेपी अपना उम्मीदवार बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं अभिनंदन करने के लिए। विकास भदौरिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए हैं महामहिम मुर्मू के घर। या बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर में प्रवेश कर चुके हैं। गुलदस्ता दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, तस्वीरें चल रही है स्क्रीन पर। जी विकास। और उसके बाद वहां पर जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको रिसीव किया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके घर के भीतर लेके गए हैं। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, वो इस समय प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। अब वो राष्ट्रपति के लिए चुनी जा चुकी हैं और उनको बधाई देंगे। जाहिर तौर पर ये उत्सव का जो माहौल था, यहाँ पर ढोल नगाड़े और ज्यादा तेजी से बजने लगे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो स्वागत के लिए जो आतुर क्षण थे, उसके स्वागत के जो आतुर क्षण थे, जिसका इंतजार ये कलाकार कर रहे थे, वो भी शुरू हो चुका है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू भी बाहर निकलेंगी और यहाँ पर आए लोगों को अपना धन्यवाद करने के लिए बाहर की तरफ आएंगी और हाथ हिलाकर सभी मौजूद लोगों का अभिवादन करेंगी। लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा क्योंकि अभी तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद यहाँ पर पूरी कैबिनेट उनकी आएगी। इसके बाद यहाँ पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आएंगे, जो कि द्रौपदी मुर्मू को बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे उनके नए कार्यकाल के लिए। इसके बाद पूरी कैबिनेट बारी बारी से यहाँ पर आएगी, जो कि द्रौपदी मुर्मू के जो पूरे निर्वाचन के कार्यक्रम में गजेंद्र शेखावत से लेकर विनोद तावड़े से लेकर सीटी रवि और बाकी जो तमाम बीजेपी के पदाधिकारी थे और अन्य मंत्री थे जो इन्वॉल्व रहे थे, वो भी यहाँ पर आएंगे, अलग से मुलाकात करेंगे और द्रौपदी मुर्मू उनको इस पूरे अभियान में सकारात्मक बनाए रखने के लिए और अपने विकास सब इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बहुत ही सादगी के साथ महामहिम मुर्मू दिखाई दे रही है। सफेद प्लेन रंग की उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, जिसका नीले रंग का एक पतला सा बॉर्डर है। बहुत ही सादगी भरा जीवन जैसा उनका रहा, उसी तस्वीरों में महामहिम मुर्मू इस वक्त दिखाई दे रही हैं। 25 तारीख को सोमवार को उनकी शपथ होगी, लेकिन तब तक मेरा ऐसा मानना है कि उनको महामहिम मुर्मू ही बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के लिए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जो हम 75वां साल मना रहे हैं, इस लोकतंत्र की ये खासियत है, ये खूबी है कि एक
बेहद साधारण परिवार की महिला, बेहद पिछड़े समाज से आने वाली, बेहद पिछड़े तबके से आने वाली, बेहद पिछड़े ज़िले से आने वाली, उड़ीसा मयूरभंज की एक गांव की रहने वाली ये महिला देश की प्रथम महिला बन गई हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी लोकतंत्र की, और ये दिखाती है हमारी ताकत को कि कैसे आम साधारण बेहद हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च सियासी शिखर पर पहुंच सकता है, देश के सबसे इम्पोर्टेंट और बड़े पोजीशन पर पहुंच सकता है। बीजेपी की तरफ से उनका नाम आया, जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ में दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी के खाते में ये श्रेय जाएगा कि देश को पहला महिला आदिवासी राष्ट्रपति बीजेपी ने दिया। अगर पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के तौर पर कांग्रेस की तरफ से नाम आया, तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर बीजेपी का नाम इतिहास में इस फैसले के लिए ज़रूर याद रखा जाएगा, जब द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया और उनकी जीत बड़ी नहीं बहुत बड़ी हो, ये इंश्योर किया बीजेपी की इलेक्शन टीम ने, इलेक्शन मैनेजमेंट टीम ने, क्योंकि बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई है। 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, 100 से ऊपर विधायक हैं जहां पर ये क्रॉस वोटिंग हुई है, और इसीलिए जो जीत का अंतर है यशवंत सिन्हा बनाम द्रौपदी मुर्मू की इस जंग में, कौन बनेगा राष्ट्रपति की इस जंग में, वो अंतराल और बढ़ गया है। यही भारत की खूबसूरती है जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया कि इस तरह के समाज का व्यक्ति, पिछड़े तबके का व्यक्ति, एक आम साधारण परिवार की महिला जो अपने, जिनके पति का देहांत हो चुका है, जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया है, जो एक तरीके से संन्यास ले चुकी थी, लेकिन पढ़ी लिखी महिला, 2 बार विधायक रही, 1 बार राज्यपाल रही, वो उड़ीसा जैसे पिछड़े प्रदेश से आती हैं, मयूरभंज जैसे पिछड़े ज़िले से आती हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी सत्ता, दिल्ली में बैठे लोग उनको नहीं भूलते हैं, उनकी समझदारी को समझते हैं, उनकी ताकत को परखते हैं, उनको मौका देते हैं, और देश भर के तमाम चुने हुए सांसद, विधायक उनके अपना वोट देकर भारी बहुमत से जिताते हैं, क्योंकि इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है। सांसद, विधायक अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देते हैं, और वो दिखाता है कि 68 अभी तक का जो वोट परसेंटेज है, फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, 5,77,000 से ज़्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू जी के पास हैं, और 2,61,000 वोट जो हैं उससे ज़्यादा कुछ यशवंत सिन्हा को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतराल करीब 68% वोट जो अभी तक काउंट किए गए हैं, 68% वोट द्रौपदी मुर्मू जी को बने हैं, और 32% वोट यशवंत सिन्हा के खाते में अब तक दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं महामहिम मुर्मू। मेरे साथ उड़ीसा में मयूरभंज से जहां की आने वाली हैं, रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। उस पिछड़े छूटे हुए समाज के तबके के लोग कैसे आज खुशियां मना रहे हैं। जो लोग दिल्ली की भाषा, चाहे वो अंग्रेजी की हो चाहे वो हिंदी की हो, नहीं बोल पाते, वो उड़िया भाषा में, लोकल डायलेक्ट में बात करते हैं, उनकी बातों को समझ रही है मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। मनोज्ञा के साथ बात करते हैं। तस्वीरें स्क्रीन पे चलने दीजिए जो इस वक्त चल रही हैं प्रधानमंत्री की मुलाकात वाली। मनोज्ञा, वहाँ क्या चल रहा है, क्या दिखा सकती हैं, क्या बता सकती हैं? दिन भर तो होली थी और अभी दिवाली है, अनार एक के बाद एक फट रहे हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो बम और लड़ी और पता नहीं क्या क्या आज यहाँ पर रंगीन था पूरा दिन। ऐसा चुनाव कम होता है जब नतीजे के शोहरत और नतीजे की जो खूबसूरती होती है वो पहले हो जाती है। क्या कहेंगी आज द्रौपदी जी? आज हम एक तो गाना गाएंगे उनके लिए और मोदी जी के लिए एक तो गाना गाएंगे। बोले ए संगात चमके दिल मोदी सरकार, बोले ए संगात चमके दिल मोदी सरकार। भाषा से कोई फर्क पड़ता है कि भाषा इस समय प्यार की भाषा है दीदी के लिए? नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब मतलब एक ही है। रंगों से चेहरा भरा हुआ है पूरा। हाँ जी, हमारे ओडिया में 12 पास और 13 पर्व वो सारा फेस्टिवल है। जिंदाबाद जिंदाबाद
यहाँ से, इस जिले से? की ओर से हम सबकी तरफ से एक ही संदेश देना चाहेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाबी तो मिल गई है क्योंकि इतिहास रच दिया गया है। मयूरभंज उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला है और इतना बड़ा जिला भले ही आबादी में तीसरे नंबर पर हो उड़ीसा में, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं यहाँ के आज के सेलिब्रेशन की, यहाँ के आज के आनंद की मैं कहूँ तो आज कितना बड़ा दिन है। हर व्यक्ति एकदम खुशी के रंग में। बहुत बड़ा दिन है। रायरंगपुर वासी आज पूरा नहा रहे, सुबह से नाच रहे हैं, बम आतिशबाजी मिठाई और उपाय नहीं है, और सब सुबह से थक के चूर हो चुके हैं। ये बात सही है, जिस तरह से ढोल नगाड़े बाकी जगह बज रहे हैं, यहाँ पर रात को इस समय इतनी भीड़ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप रास्तों को देख लीजिए, इस तरह से पूरी तरह से रोशनी है आज सड़कों पर, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें, उनके पोस्टर्स और धन्यवाद करते हुए लोगों को। आज कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। हमारी द्रौपदी दीदी, जो हमारे इस अंचल में सब कोई उनको द्रौपदी दीदी के नाम से जानते हैं, वो आज राष्ट्रपति बन रही है, बन चुकी है। तो हम लोग बहुत खुशी है और हमारे बातों से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग कितने खुश हैं। खुश कितने हैं? आज का दिन कैसे याद रखा जाएगा? आज के दिन हमारे इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि रायरंगपुर में एक अच्छा सा प्रेसिडेंट हमारे जो है इंडिया लेवल पे। मयूरभंज का नाम आज चुनाव है, राजनीति है, लेकिन ये एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने वोट किया है। और यहाँ पे दोनों विपक्ष के भी आदमी लोग आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग सब साथ दे रहे हैं और बहुत खुशी मना रहे हैं। ये खास बात है, राजनीति से ऊपर होता है राष्ट्रपति का पद, लेकिन आज तो राजनीति से ऊपर है यहाँ पर खुशियों के ये पल, क्योंकि जितने लोग आपको दिख रहे हैं वो अलग अलग पार्टी से हैं। हर चौराहे पर खुशियां हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सबसे सुंदर सज कर आज उसी तरह से यहाँ पर डांस, गाना और उसके साथ साथ जब जगन्नाथ के बिना तो वैसे भी उड़ीसा अधूरा है। लेकिन आज का ये क्रेडिट किसको देंगे, किसको सबसे बड़ा श्रेय देंगे द्रौपदी मुर्मू को इस पद पर पहुंचाने का? मोदी जी को सबसे पहले टिकट वो दिए हैं, मोदी जी सबसे पहले टिकट वो दिए हैं मोदी जी ने। उसके बाद जाकर के हमारे सारे पार्टी, सारे विधानसभा से, लोकसभा से 70% से ज़्यादा बहुमत उनको जा रहा है, वो श्रेय उनको ही जाता है। क्या चुनावी राजनीति है? आज से ही देख ले कि 24 की तैयारी हो रही है क्या? देखिए, ऐसा हम लोग नहीं समझ कर चलते हैं। यहाँ पे बीजेपी बीजेडी दोनों, विपक्ष का और सत्ता के दोनों पार्टी ही वोट दे रहे हैं राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति पदवी ही कुछ ऐसी है जो अपर लेवल होती है। मयूरभंज जिला बहुत कम लोग जानते हैं देश में भी, लेकिन राष्ट्रपति के नाम के आने के बाद सब जान गए हैं। एक निवासी के तौर पर क्या देखते हैं? विश्वास कीजिए, हम लोग बाहर जब बताते थे ना रायरंगपुर, तो बोलते थे रायपुर, राजगांगपुर, हम लोग को खुद खराब लगता था। हम लोग को उनको बताना पड़ता था, नियरेस्ट शहर हम लोग का जमशेदपुर है, उनको बताना पड़ता था। बारीपदा और जमशेदपुर के बीच में हम लोग रहते हैं रायरंगपुर। अब रायरंगपुर बोलने से पहले सब समझ जाते हैं रायरंगपुर, राजगांगपुर ही बोला था रायरंगपुर, अब ये समझ आ गया। अब रायरंगपुर कितना बदल गया है, खासतौर से इलाके के लिए। एज विधायक पे तो उन्होंने काम किया, लेकिन अब राष्ट्रपति बनने के बाद दीदी के लिए क्या संदेश? बहुत बहुत खुशी हो रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि दीदी अब आज जिस पद पे बैठी हैं वो देश को एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगी। मोदी जी का साथ उनको मिला है और भारत देश एक उन्नति। शहर, गांव, दूर दराज के इलाकों में आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो मनोज क्या- करनी है। दीदी से क्या कहोगे आप सबसे पहले कि ये काम करिए हमारे जिले के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ी बातें हैं जी, सुमित जी। मनोज क्या, दो चीजें, इन युवाओं के चेहरे पर जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है ना, वो आपकी इन तस्वीरों में कैद हुआ है कि भाई हमारे इलाके की हमारी दीदी, जिस इलाके को लोग बाग पहचानते नहीं थे, उस इलाके को पहचान दिलाई है। तो वो जो ताकत का फील होता है ना कि हाँ ये अब हम लोग वी हैव अराइव्ड, वो वाली फीलिंग दिखाई दे रही थी इस पूरी बातचीत में। जो आप वहाँ मौजूद इन युवाओं से, मेरे ख्याल से ज़्यादातर मिलेनियल्स होंगे, इस सदी की पैदाइश के बच्चे होंगे जो 20, 22, 25 साल के होंगे, और उनको ये प्राइड फील हो रहा है कि आज उनका शहर रायरंगपुर, उनका ज़िला मयूरभंज आज दुनिया के मानचित्र पर छाया हुआ है, क्योंकि एक फैसला जो लिया बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। दूसरी तस्वीर जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, राष्ट्रपति महामहिम मनोनीत द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जेपी नड्डा साहब दिख रहे हैं। उस तस्वीर को ज़रा बड़ा कीजिए, फुल फ्रेम दिखाइए। उस तस्वीर में, उस सेकंड विजुअल को अगर फुल फ्रेम करेंगे तो पीछे
एक तस्वीर लगी हुई है। जब ये तस्वीर दोबारा चलेगी कुछ देर के बाद, ऊपर देखिए एक फ्रेम लगा हुआ है, 2 तस्वीरें हैं। उसमें राष्ट्रपति कोविंद दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। अब से 3 दिन के बाद 25 तारीख की शाम से कोविंद साहब पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे और इस तरह की सरकारी इमारतों में, सरकारी बंगलों में, सरकारी जगहों पर अब राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर लगी होगी। और ये ही ताकत है भारतीय लोकतंत्र की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, बधाई का गुलदस्ता दिया है। जो ट्वीट किया है वो आपके सामने है। भारत ने इतिहास रच दिया है। इस समय 130 करोड़ देशवासी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आदिवासी समुदाय से आने वाली एक महिला ने इतिहास रच दिया। पूर्वी भारत से आने वाली महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत बधाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, द्रौपदी जी का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। उनकी जीवन गाथा और संघर्ष की कहानी हर भारतवासी को प्रेरणा देने वाली है। वंचित समुदाय से आने वाली मुर्मू देश के लिए नई आशा की किरण बनकर उभरी हैं। वो एक शानदार राष्ट्रपति साबित होंगी। द्रौपदी मुर्मू भारत की विकास यात्रा को और मजबूत करेंगी। तो सुना आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्वीट। जैसा कि मैं बता रहा हूं, यह वो सबसे बड़ी बात है। अब इंतजार हो रहा है इन तस्वीरों के बाद और गणमान्य लोगों के आने का। बताया गया है कि मोदी कैबिनेट के और मंत्रीगण भी वहां पहुंचेंगे और वो भी बधाई देंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जिनका कार्यकाल आज से करीब 2 हफ्ते के बाद खत्म हो रहा है, वो भी पहुंचकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी बधाई देने वाले हैं। तस्वीरें चलती रहेंगी स्क्रीन पर, लेकिन एक चीज याद रखिए, दिल्ली पहुंचने वाला मयूरभंज से दिल्ली की दूरी करीब 1500 किलोमीटर की है और इस 1500 किलोमीटर की दूरी को पार करने में, यानी कि आदिवासी जिले से एक बेहद पिछड़े राज्य से यहां तक की दूरी तय करने में भारतीय लोकतंत्र की एक सियासी शख्सियत को 75 साल का वक्त लगा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 75 साल के इंतजार के बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस मौके पर, जब देश अपना 75th इंडिपेंडेंस ईयर मना रहा है, अब से 15 अगस्त को मनाएंगे, आज से करीब 25 दिन के बाद, तो ये बहुत बड़ी खबर के तौर पर है कि उस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को अपना संबोधन देंगी 15 अगस्त की ईव पर। बेहद साधारण गरीब परिवार की रही, उनकी बहुत ही असाधारण प्रतिभाएं हैं। दीदी के नाम से मशहूर है द्रौपदी मुर्मू अपने इलाके में। दीदी दीदी के नाम से आप सुन रहे थे मनोज्ञा के उस लाइव में भी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना आसमान में सुराख बनाने की तरह है, जैसे कि दुष्यंत साहब लिख कर गए थे अपनी उस मशहूर कविता में। आसमान में सुराख बनाया है इस कामयाबी को हासिल करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। जितनी शांत दिखती हैं द्रौपदी मुर्मू, पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत गंभीर रही हैं। अपने गांव के स्कूल में जहां पर वो शिक्षा लेती रहीं, वो हमेशा टॉप करती रहीं। वो टॉपर थी तो कायदे से क्लास की मॉनिटर भी उनको होना चाहिए था, लेकिन क्लास में लड़कियां इक्का दुक्का थी, बाकी सब लड़के थे। टीचर को भी लगता था कि लड़की होकर द्रौपदी कैसे ये सब संभालेंगी। द्रौपदी जी का नाम शादी के पहले द्रौपदी टुडू हुआ करता था। मुर्मू सरनेम तो उनको शादी के बाद मिला। तो द्रौपदी टुडू कैसे इतने लड़कों को संभालेंगी, इसीलिए उनको टॉपर होने के बावजूद भी मॉनिटर नहीं बनाया जाता था। लेकिन द्रौपदी अड़ गई और द्रौपदी मुर्मू ने हासिल किया लड़के कि मुझे क्लास का मॉनिटर बनना है, और वो बनी भी। लुटियंस के सबसे ऊंचे टीले पर यानी इस राष्ट्रपति भवन में जिस नए महामहिम की आने की तैयारी है, वो हैं
द्रौपदी मुर्मू, जिसके राज तिलक पर हिंदुस्तान झूम रहा है। उस द्रौपदी मुर्मू को जानने के लिए आप मेरे साथ नई दिल्ली से निकलकर 1500 किलोमीटर दूर ओडिशा के इन 2 गांवों में चलिए। यही देशो यही माटी देह मोर जीवन तारो पानी पवन रे गोढ़ा मोर जीवन। एक है ऊपर बाड़ा जो उनका मायका है और दूसरा है पहाड़पुर उनका ससुराल। इस पहाड़पुर गांव के नाम की तरह ही यहाँ की बहू द्रौपदी मुर्मू का संघर्ष भी पहाड़ की तरह ही बड़ा है। जो एक तो साधारण जो गूगल में सर्च करने से भी रायरंगपुर मिलता नहीं है, वहाँ से एक तो आदिवासी महिला का आज वो राष्ट्रपति के लिए जो चयन हुआ, अभी इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। से सूर्य की किरण छूले जग का हर किरण वैसे ही छूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन, स्वागतम। सूर्य की किरणें सिर्फ रोशनी ही नहीं, ऊर्जा भी देती हैं। महाभारत की द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि वो अग्नि से पैदा हुई थी। आज की ये द्रौपदी अपने संघर्षों की भट्टी में तपकर पैदा हुई है। इनका संघर्ष ही इनका सूर्य है। 50-60 साल पहले रास्ता का ठीक नहीं था, स्कूल भी मिट्टी का स्कूल था, वो जो छप्पर घर माने बिल्डिंग घर नहीं था। उस वक्त वैसे कंडीशन में द्रौपदी दीदी जी पढ़ रही थी इधर। जिन पिछड़े पड़े आदिवासी गांव में स्कूल जाना किसी लग्जरी से कम नहीं होता था, उसमें 55-60 वर्ष पहले एक आदिवासी बच्ची का स्कूल जाना किसी चांद तारे को तोड़ के लाने से कम नहीं होता था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू सकुचाई भरमाई ज्ञान को अपना साथी बनाकर स्कूल आई। उस समय हौसले ने भी कहा कि तुम सिर्फ कलम संभालो, बाकी वक्त तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। आज से 50-60 साल पहले यहाँ लड़के तक पढ़ने के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन द्रौपदी ने अपने अंदर की ज्योति को पहचान लिया। उन्होंने पढ़ाई को अपना दोस्त बनाया। समय का पहिया दूसरों के लिए यूं ही चलता रहेगा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के लिए उसे कांटों पर से गुजरना पड़ा। द्रौपदी की पहली संतान एक बेटी थी, जिसकी 3 साल की उम्र में 1984 में मौत हो गई। 25 अक्टूबर 2010 को द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी तब धुरी से ही हिल गई, जब उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की 25 साल की जवान उम्र में मौत हो गई। उस सदमे से वो उबर ही नहीं पाई थी कि 2 जनवरी 2013 को उनके छोटे बेटे बिरंची की मौत हो गई। अपने 2 बेटों की मौत से मुर्मू के पति श्याम चरण मुर्मू बुरी तरह टूट गए। 1 अक्टूबर 2014 को वो भी इस दुनिया से चले गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू, जो कि अभी नई नई बनी है, उनसे मुलाकात करके घर से बाहर निकले हैं। ऐसी अपेक्षा है कि शायद कोई बयान, कोई स्टेटमेंट पहली बार होगा। पहली तस्वीरें हैं कैमरे के लिए महामहिम मुर्मू की तरफ से सबका अभिवादन स्वीकार करती हुई धन्यवाद मुद्रा में है प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन तस्वीरों में इजाजत ली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और अब शायद प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे वहां से। उनको जीत की बधाई दी, जीत का गुलदस्ता सौंपा और अब उस जगह से प्रधानमंत्री जी वापस अपने निवास 7 लोक कल्याण मार्ग की ओर निकल रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को विदाई करते हुए, देते हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो मास्टर स्ट्रोक था, ये जो बड़ा फैसला था कि एक बेहद साधारण परिवार तबके से आई एक महिला द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहीं, भले ही बेहद गरीब परिवार से रहीं, लेकिन हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती रहीं। 2 बार की विधायक, 1 बार की राज्यपाल, झारखंड की वो राज्यपाल थी। उन द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने मौका दिया और वो बड़ी जीत भी हासिल करवाई बीजेपी ने।
ये भी एक बीजेपी के खाते में जाने वाली बड़ी कामयाबी है। नीरज, मेरे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ गए हैं। नीरज, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जिसके लिए ये कहा गया कि वो लोग आदिवासियों का, वो लोग महिलाओं का, खासकर जो संघ परिवार से जुड़े लोग आते हैं उनको तरजीह नहीं मिलती, ये एक अगड़ों का संगठन है, यहाँ पे ब्राह्मणों की चलती है। ऐसे में एक ऐसी महिला को चुनना, उसको जिताना और उसकी जीत को बड़ा कर देना, इसको बीजेपी और बीजेपी के लोग कैसे याद करना चाहेंगे? देखिए, बहुत कम लोगों को सुनिश्चित मालूम होगी कि संघ परिवार का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है वनवासी कल्याण समाज। वनवासी कल्याण जो वनों में काम करते हैं, संघ परिवार के जो प्रचारक हैं, सालों साल वन में रहते हैं और वनवासियों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। दरअसल आदिवासी समाज जितने भी करीब 10 ऐसे राज्य हैं जहां आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है, उन राज्यों में वनवासी कल्याण समाज बहुत अंदर तक जाके काम कर रहा है और पिछले कई वर्षों से उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है। ये जो प्रयास हुआ द्रौपदी मुर्मू को लाने का, ये भी मुझे लगता है संघ की ही पहल रही हो, क्योंकि वनवासी कल्याण समाज के तहत मुर्मू ने भी बहुत लंबे समय तक काम किया। और सबसे बड़ी बात, द्रौपदी मुर्मू इकलौती संथाल समाज की महिला थी जो कन्वर्जन के खिलाफ बहुत मुखर होकर खड़ी हुई थी और उन्होंने न सिर्फ मुखरता के साथ इसका विरोध किया था, बल्कि समाज के बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट हो गए थे ईसाई में या दूसरे धर्म में, उनको बाकायदा वापस हिंदू धर्म में लाई और लाकर उन्होंने वनवासियों की एक अलग पहचान दी। तो ये संघर्ष भरा जो जीवन था उनका, राजनीति से पहले भी वो सामाजिक जीवन में भी वैसा ही संघर्ष करती रही जिस तरह उन्होंने राजनीति में की। मैं आपको टोक रहा हूँ, जेपी नड्डा अपने हाथों से मिठाई खिलाते हुए महामहिम मुर्मू को, वाकई में दिल को छूने वाली तस्वीरें हैं। बीजेपी की उम्मीदवार थी, बीजेपी की नेता रही ताउम्र, और जैसा कि नीरज बता रहे हैं कि कन्वर्जन, जो आदिवासी समुदाय का धर्मांतरण होता है गाँव में, गरीबों में, जनजातियों के बीच में जाकर, उसकी मुखर विरोधी रही। संथाली समुदाय से आती हैं, उस समुदाय की ताकत को उन्होंने पहचाना, उस समुदाय में वो बनी रही, वो कभी कन्वर्ट नहीं हुई और इनफैक्ट जो जबरन कन्वर्जन कराया जाता था उसकी उन्होंने मुखालफत की। और आज इसीलिए बीजेपी में, संघ परिवार में द्रौपदी मुर्मू की एक ताकत है, एक पहचान है। और यही वजह रही कि द्रौपदी मुर्मू का नाम जब फाइनल किया गया बीजेपी की टॉप लीडरशिप के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, तो कहीं से कोई भी चू नहीं कर पाया, क्योंकि ये ऐसी पसंद थी, ऐसी चॉइस थी जिसमें विपक्ष भी बिखर गया। विपक्ष के नेताओं में फूट पड़ गई, जेएमएम खुलकर साथ आ गई। वो जेएमएम जो कांग्रेस के साथ झारखंड की सरकार चला रही है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आदिवासी समुदाय की महिला हैं, पहली बार आदिवासी समुदाय की महिला राष्ट्रपति बनेगी, हम उनको वोट करेंगे। शिवसेना में टूट पड़ गई, महाराष्ट्र में तो सरकार तक बदल गई। इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव की इस पूरे जोड़तोड़ में आप कह सकते हैं ये दिखाता है कि जो ये महादांव था राष्ट्रपति के लिए, महामहिम की रेस के लिए, वो बीजेपी के खाते में एक सुपर सक्सेस के तौर पर देखा जाएगा। और विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ममता बनर्जी जो कि आंदोलन के तहत निकली थी बीजेपी को घेरने के लिए इस चुनाव में, उनकी चाल पूरी की तरह से धरी की धरी रह गई। उनको लगा कि वो यशवंत सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार जब बनाएंगी तो यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के सांसद रहे, वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट रहे, बड़े करीबी रहे बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के, उनके जरिए वो बीजेपी और एनडीए के अलाइंस को तोड़ लेंगी, नीतीश कुमार को तोड़ लेंगी, क्योंकि यशवंत सिन्हा भी बिहार से आते हैं, ग्रेटर बिहार से। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री एनडीए को छोड़ देंगे, ऐसा हुआ कुछ नहीं, हुआ उल्टा। क्योंकि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम जब दिया और यशवंत सिन्हा को जब प्रचार करने बंगाल आना था, तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हमको पहले पता होता कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली हैं, वो उम्मीदवार होंगी, तो शायद हम सोचते। यानी यशवंत सिन्हा का नाम वो आगे नहीं करती, यूनानिमसली द्रौपदी मुर्मू के पीछे खड़ी हो जाती। पर यशवंत सिन्हा का नाम पहले अनाउंस हो गया था, द्रौपदी मुर्मू का नाम बाद में आया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिससे छिन्न भिन्न हो गया सब कुछ।
और एक खास बात ये रही कि द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो मैं बताना चाहता हूं, और वो ये कि द्रौपदी मुर्मू की उन्होंने प्रेम विवाह किया। वो जब कॉलेज में पढ़ती थी भुवनेश्वर में, उनको प्रेम हुआ, उन्होंने प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह को लेकर द्रौपदी मुर्मू जी के पिता तैयार नहीं थे, लेकिन दोनों, उनके पति श्यामचरण मुर्मू और द्रौपदी टुडू में ये तय कर लिया कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे। प्रेम विवाह होता है, 2 पुत्र, एक पुत्री को वो जन्म देती हैं। 2 पुत्र आज नहीं हमारे बीच में, उनका देहांत हो चुका है, उनके पति भी हमारे बीच में नहीं है। एक साधारण सा जीवन बिता रही थी अपने गांव में, और वहां से बीजेपी की लीडरशिप उनको ये मौका देती है। प्रधानमंत्री मोदी उनको इस टॉप पोजीशन तक लाने में एक महत्वपूर्ण फैसला करते हैं, जिससे सब कुछ देश का इतिहास एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज के दिन बदला हुआ सा दिखाई देता है। गांधी जी की यह तमन्ना थी कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कोई दलित महिला बने। आजादी के 75वें साल में एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना गांधी के सपनों को श्रद्धांजलि देना जैसा है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी का फोन नहीं उठा पाई थी, क्या हुआ था जब उनको पीएमओ ने फोन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे पता नहीं लोग मुझे कितना प्यार करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने काम में सेटिस्फाइड हूँ। मैं घर पे बैठी थी तो मुझे कॉल आया, आपको ये बनना है। मैंने पूछा अब आप मुझे क्या क्या काम करवाएंगे। मैं कर पाऊंगी, मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरे आगे नहीं कोई पीछे नहीं। मैं तो हूँ, जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए मेरे पास है। जिन परंपरा से, जिन लोगों से मैं आई हूँ, उन लोगों को मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ। कोई पद पदवी का कोई लालच, कोई लालसा नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो देश की प्रथम नागरिक बनेंगी। वो तो बस अपने लोगों की जिंदगी संवारने के मिशन में लगी हुई थी। जब एनडीए के भीतर उनके नाम की चर्चा हो रही थी, उनका नाम फाइनल हो गया था, तब वो सोने की तैयारी कर रही थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री दफ्तर से गया फोन भी उन्होंने नहीं उठाया था। 21 तारीख को रात को करीब 8:30 बजे मैं अपना दुकान में बैठा था, तो तभी कॉल आया। खाना खा के वो सोने के लिए जा रही थी, तो हम उनको फ़ोन दिया कि प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। तो पीएम मोदी जी उनसे बात किए कि अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग में फाइनल हुआ है, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और आपका नाम फाइनल हुआ है। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी का ये सबसे बड़ा लम्हा था। संघर्ष और झकझोर देने वाले हादसों के बाद आई ये वो खुशी थी जिसका एहसास कर वो भावुक हो गईं। उनकी जिंदगी की किताब के सारे पन्ने उनकी आंखों के सामने पलट गए। बेटे और पति का याद आ गया शायद, तो थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गई, थोड़ी देर रोने भी लगी, फिर हम शांत हो गई। टीवी देखने के बाद तुरंत यहाँ इतना भीड़ हो गया। अपने दोनों बेटों और पति की मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू ने खुद को समाज सेवा और आध्यात्म के रास्ते पर डाल दिया। एक ऐसा रास्ता जिसमें सादगी है, अनुशासन है और समय की सख्त पाबंदी है। सुबह वो 3 बजे ही उठ जाते हैं। 3 बजे उठने के बाद अपना योगा, मेडिटेशन ये सब करते हैं। उसके बाद वो नाश्ता करने के बाद वो अखबार या न्यूज़ देखने लगते हैं, अखबार पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ स्पिरिचुअल किताब है या ऐसा कुछ, वो किताब पढ़ने लगते हैं। द्रौपदी मुर्मू जिंदगी में भी अनुशासन का पालन करती हैं और खाने पीने में भी, लेकिन जब बात मीठे की आती है तो वो अनुशासन कभी कभी टूट जाता है। पूरा वेजिटेरियन है, बिना मतलब प्याज लहसुन का ही खाना खाते हैं, लेकिन मीठा का शौकीन है। वो भी मतलब छेना पोड़ो जो हम लोग का उड़ीसा का स्पेशल मीठा होता है, उसका शौकीन है। पहाड़पुर के इस छोटे से घर से निकलकर अब द्रौपदी मुर्मू 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, लेकिन यहाँ भी उनकी सादगी और आध्यात्म से उनका लगाव उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि बदलना उनका स्वभाव नहीं है। मयूरभंज से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।
महामहिम मुर्मू, हमारी विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं। देश को पहली महिला दलित राष्ट्रपति मिली है। दो तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको बधाई देने पहुंचे थे, गुलदस्ता दिया, बधाई दी, और बाहर जब प्राइम मिनिस्टर निकले हैं वहां से, तो खुद महामहिम मुर्मू बाहर आई उनको विदा करने के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी पूरी कटसी दिखाते हुए कहा कि पहले आप अंदर जाइए, फिर मैं वहां से जाऊंगा। तो महामहिम मुर्मू वापस अंदर चली गई और फिर प्रधानमंत्री ने उस अस्थायी निवास जो कि दिल्ली में रहने के लिए बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, वहां से विदा ली। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद थे, उनको विदा करते वक्त। दो तस्वीरें हैं, तस्वीरें स्क्रीन पर चलने दीजिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ के ज़रूर बतानी ज़रूरी हैं हिंदुस्तान के आवाम के लिए। और वो ये कि भारत के संविधान को बनाने में भी महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल हुई थी जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, जिसमें से एक सुचेता कृपलानी जी भी थी। वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। उसके कुछ सालों के बाद, करीब 2 दशक के बाद, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी आज से करीब 15 साल पहले। और उसके बाद अब राजनाथ सिंह पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में नंबर 2 का दर्जा रखते हैं, और अब वो महामहिम मुर्मू के घर में गुलदस्ता देने में पहुंचे हैं। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। गृह मंत्री ने ट्वीट कर तो द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दे दी है। उनका ट्वीट अगर तैयार हो तो वो दिखा भी सकते हैं, लेकिन बधाइयों का सिलसिला लगातार महामहिम मुर्मू के लिए आने का चल रहा है। और जैसा कि मैं भारत की महिलाओं की खासियत बता रहा था, तो पहली महिला दलित आदिवासी मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू हैं। अगर हम सियासत से अलग हटकर बात करें तो बछेंद्री पाल एक नाम ऐसा है जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, भारतीय महिला थी, पर्वतारोही। और उसके बाद नाम लेना पड़ेगा शकुंतला देवी जी का, जो कि एक ऐसी मैथमेटिशियन थी, गणितज्ञ थी, जिनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया, वो भी भारत की ही थी। इसीलिए भारत की महिला, और वो भी आदिवासी समाज से आने वाली महिला, इन तमाम चीज़ों की ओर इशारा करती है कि भारतीय लोकतंत्र इतना मैच्योर हो चुका है, इतना समझदार हो चुका है कि वो अपने लोगों की ताकत को पहचानता है और उनको वो देना जानता है जिसको वो डिजर्व करती हैं। राजनाथ सिंह जी विदा लेते हुए वहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद अनिल बलूनी भी तस्वीरों में दिखाई दिए। राजनाथ सिंह विदा लेते हुए बधाई देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही मिनटों में बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इनफैक्ट आई गए हैं, अमित शाह पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमित शाह पहुंचे हैं, गृह मंत्री राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू को बधाई का ये गुलदस्ता देने के लिए। महामहिम अंदर मौजूद है, महामहिम मुर्मू, तमाम राजनेता आते जा रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री आते जा रहे हैं, बधाइयां देते जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, दीदी द्रौपदी मुर्मू जी को, जैसा कि उनके इलाके के लोग कहते हैं। लेकिन जिस घर में ये मौजूद हैं वहाँ बाहर बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग मौजूद हैं जो हर्षोल्लास से नृत्य संगीत कर रहे हैं। ढोल ताशे की आवाज़ जो आ रही है ये उसी की आवाज़ें हैं। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। राजनाथ सिंह निकले बाहर। झोपड़ी का इंसान भारत महान का। सिग्नल में इश्यूज हैं, सिग्नल वीक है, सिक्योरिटी अप हो चुकी है, जैमर्स लग चुके हैं, क्योंकि अब ये देश की राष्ट्रपति का अस्थायी निवास है अगले 3 दिनों के लिए। 25 तारीख को शपथ होगी, राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाएंगी। तब इस तरीके से दीदी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ मिलना, बात करना मीडिया के लिए भी इतना आसान नहीं होगा जितना आज दिखाई दे रहा है।
अमित शाह जी का ट्वीट, एक अति सामान्य जनजातीय परिवार से आने वाली एनडीए प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारत का राष्ट्रपति बनने पर बधाई है। ये मिठाई खिलाकर मुंह खोला, मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाया। महामहिम मुर्मू रेसिप्रोकेट करेंगी अमित शाह जी को मीठा खिलाकर। एक दूसरे को मिठाई का आदान प्रदान हुआ। 5,77,777 वोट मिले हैं। अभी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 2,61,062 वोट विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पाए। बड़ा गैप है दोनों के बीच में। और ये बाहर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, लोक कलाकार हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए अपनी खुशियां मना रहे हैं। उनके लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है कि कोई महिला आदिवासी समाज से आने वाली इस जीत को हासिल कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन 4 तस्वीरों में बीजेपी के 4 बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने तय किया था बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कि द्रौपदी मुर्मू को हमको अपना उम्मीदवार बनाना है। और बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, संघ परिवार के लिए, जो लोग जनजातीय कल्याण में काम कर रहे हैं, उनके लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है ये। सुनते राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। भारत के लोकतंत्र की ताकत, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है। तो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। ये कहा गया यशवंत सिन्हा की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान इस राष्ट्रपति पद की रेस के लिए जब वो कैंपेन कर रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू तो रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगे। हमारे शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ये कह के गए थे। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि द्रौपदी मुर्मू उन लोगों में से हैं जो भले ही बेहद हम्बल, बेहद साधारण बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन अपनी जिद को लेकर, अपनी जुनून को लेकर अपने समुदाय में, अपने लोगों के बीच में उनकी पहचान रही है। जैसे कि मैंने बताया कि जब वो क्लास में टॉप कर रही थी तो उनको मॉनिटर नहीं बनाया गया क्योंकि क्लास में लड़के ज़्यादा थे। शिक्षकों को लगा कि लड़कों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगी, लेकिन वो लड़ी और जीती। उनको अपनी क्लास का मॉनिटर बनाया गया स्कूल के दिनों में और आज वो देश की मॉनिटर बन गई हैं। देश की सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अपना सब कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं जीवन में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। प्रेम विवाह हुआ, 2 पुत्र पैदा हुए, एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया। युवावस्था में दोनों पुत्र छिन गए, फिर पति का देहांत हो गया। गवर्नर बनती हैं, गवर्नर के बनने के बाद 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है। झारखंड में वो गवर्नर थी। एक बार झारखंड की सरकार के साथ उनका टसल होता है। वो एक आदिवासियों को लाया गया जो बिल था उसको वापस लौटा देती हैं, वो भी तब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री था। रघुबर दास मुख्यमंत्री थे झारखंड के और द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की तरफ से राज्यपाल बनकर पहुंची थी, पर क्योंकि उनको आदिवासियों के हितों का ख्याल करना था तो वो उस बिल को लौटा देती हैं। रघुबर दास को सोचना पड़ता है, उस फैसले को रघुबर दास की कैबिनेट बदलती है और ये इसलिए हो पाया कि द्रौपदी मुर्मू रबर स्टैंप नहीं थी। वो अपनी बात कहना, करना और मनवाना जानती हैं। तो द्रौपदी मुर्मू को जो लोग ये कहते रहे कि वो तो हाँ में हाँ मिलाएंगी, ऐसा नहीं है। वो बहुत पढ़ी लिखी, समझदार महिला है। उनकी भाषा से, उनके स्पीचेस अगर आप सुनेंगे वो समझ में आता है। वो एक बहुत ही अनुशासित, डिसिप्लिन जीने वाली महिला है और तभी उनकी कामयाबी इतनी बुलंदियों तक पहुंची है।
और जैसा कि मैं बोलता आ रहा हूं कि मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक था जब द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने चुना, और आज बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को दिला दी है। महामहिम मुर्मू बन चुकी है। बड़ी आबादी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।